नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले की करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आईपीएस के अफसरों के तबादले में नई बात क्या है और क्यों बात करेंगे भाई। बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के हैं, जिलों के कप्तान थे और उत्तर प्रदेश में जिले का डीएम और एसपी की ट्रांसफर और पोस्टिंग अपनी वजहों पर होती है। कई बार अफसरों की कारगुजारियां, कई बार अफसरों का राजनीतिक गुणागणित और कई बार अफसरों की बड़े अफसर के साथ तालमेल ना बैठा पाना, ये तमाम वजह होती हैं। और कोई किसी का कृपा पात्र होता है तो उसको भी पोस्टिंग मिलती है। बहरहाल आज 22 जो आईपीएस अफसर तबादला किए गए, उसमें से 4 आईपीएस अफसर फिर लाइन हाजिर हो गए। लाइन हाजिर का मतलब डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिए गए। इनको पोस्टिंग नहीं दी गई है, इनको काम नहीं बताया गया है, बस आप डीजीपी मुख्यालय में हाजिरी लगाइए। ये 4 आईपीएस अफसर कौन कौन है पहले हम बता देते हैं। ये 4 आईपीएस अफसर हैं। एसएसपी इटावा जयप्रकाश सिंह, एसपी मैनपुरी थे कमलेश दीक्षित, ये लाइन हाजिर हुए। और इसके साथ ही कानपुर देहात के एसपी सुनीति और उसके बाद विनीत जायसवाल जो एसएसपी मुजफ्फरनगर थे। तो हम बात इन्हीं 4 लाइन हाजिर हुए आईपीएस अफसरों की करेंगे। इनमें से 2 नाम या 2 जिले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो है एसएसपी इटावा और एसएसपी मैनपुरी। एसएसपी इटावा जयप्रकाश सिंह लंबे समय से इटावा में थे। अगर जातिगत गणित की बात करें तो जयप्रकाश सिंह जातिगत गणित में भी फिट बैठ रहे थे, इटावा में भी ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन जयप्रकाश सिंह को तबादला कर दिया गया और तबादले के बाद उनको पोस्टिंग नहीं दी गई, लाइन हाजिर हो गए हैं, यानी कि उनको सजा मिली है। उसके बाद इटावा से पड़ोसी जिले में मैनपुरी के कप्तान साहब भी लाइन हाजिर हो गए हैं, कमलेश दीक्षित। इनको भी पोस्टिंग नहीं मिली है, इनको भी डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। अब जो चर्चा है, वजह तो जनहित में जारी आदेश होता है, लेकिन जो चर्चा है कि दोनों जिले के कप्तान मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को जो करारी शिकस्त मिली है उसकी वजह से हटा दिए गए हैं। दरअसल मैनपुरी में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसमें जो विधानसभा थी मैनपुरी, भोगांव, किसनी, जसवंत नगर, उसमें से मैनपुरी एक जिला लगता था, लेकिन जसवंत नगर जो विधानसभा है जहां से डिंपल यादव को सबसे ज्यादा मार्जिन मिला, बीजेपी को वोट एक तरीके से नहीं मिले, जसवंत नगर में ज्यादा मार्जिन मिला था समाजवादी पार्टी को, वो इटावा में पड़ता है। अब ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि जयप्रकाश सिंह और कमलेश दीक्षित इसीलिए हटाए गए क्योंकि वहां डिंपल यादव जीत गई, बीजेपी को करारी हार मिली। बहरहाल इसके बाद जो दूसरा नाम चर्चा में है या जो एक और आईपीएस अफसर हैं जिनका प्रमोशन हुआ है जिलेवार, वो हैं संजीव सुमन। संजीव सुमन को एसएसपी लखीमपुर से अब एसएसपी मुजफ्फरनगर बनाया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत संवेदनशील जिला है। समाजवादी पार्टी में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए उसके बाद से मुजफ्फरनगर पर हर सरकार की और हर अधिकारी की नजर होती है कि मुजफ्फरनगर में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसको कहीं ना कहीं सरकार बहुत एग्रेसिवली, बहुत संवेदनशीलता से देखती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि अभी भी मुजफ्फरनगर दंगे के जख्म हरे हैं। बहरहाल तो संजीव सुमन ये वही आईपीएस अफसर हैं जिनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने जब किसानों को रौंद दिया था और उस समय पर विजय ढुल जिले के कप्तान थे, तो उनको हटाकर संजीव सुमन को वहां भेजा गया। संजीव सुमन अपने पूरे कार्यकाल में तमाम बार सुर्खियों में रहे। जब हाल ही में निघासन में 2 सगी बहनों की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली तो उस पर लोगों का प्रदर्शन हुआ, लोगों ने सड़कों पर आकर नारेबाजी की, तो संजीव सुमन का बयान आया। ये तमाम ऐसी बातें थी कि संजीव सुमन चर्चा में रहे, भले ही वो लखीमपुर जैसे तराई वाले जिले में रहे हों, लेकिन तराई से वो गर्माहट वाली खबरें जरूर देते रहे। तो अब संजीव सुमन मुजफ्फरनगर भेजे गए। इसके बाद हेमंत कुटियाल वही आईपीएस अफसर जब एसएसपी मुरादाबाद थे तो यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आपस में भिड़ गई थी एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में बहुत कहा जाए कि बयानबाजी हुई और उसके बाद मामला
कोल्ड वॉर पर एक तरीके से चला गया। बहरहाल हेमंत कुटियाल को 3 महीने पहले हटाया गया था, अब उनको पोस्टिंग मिल गई है। वो साइड एक पोस्टिंग, अगर इसको कहा जाए, यूपीएसएसएफ में एसपी बनाकर भेजे गए हैं। बहरहाल एक और बहुत महत्वपूर्ण इन 22 आईपीएस अफसरों में, ये 2017 बैच के आईपीएस अफसरों को भी, चाहे वो प्राची सिंह हो या उनके बैचमेट्स हो, उनको भी जिले मिल गए हैं, यानी कि वो जिलों में कप्तानी की पारी शुरू हो गई है। लेकिन इन 22 आईपीएस अफसरों में सबसे ज्यादा चर्चा एसएसपी इटावा और मैनपुरी के लाइन हाजिरी की है, क्योंकि ये दोनों साहब लाइन हाजिर हुए हैं तो वजह यही कही जा रही है, राजनीतिक है। बीजेपी को करारी हार का ठीकरा इन दोनों कप्तानों के ऊपर फोड़ा गया है। इसीलिए इन 22 आईपीएस अफसरों के तबादले की चर्चा करना आपके साथ बेहद जरूरी हो गया था। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।